एक माँ और दो बहनें मिलकर 40 से ज्यादा बच्चों का किडनैप करते हैं और फिर उन्हें मार देते हैं। ये सबसे डरावनी बात है, ये सब कुछ होता है क्राउडेड मार्केट्स, फेस्टिवल और रेलवे स्टेशंस के आसपास, बिना किसी शक के इंडिया के सबसे डेंजरस चाइल्ड सीरियल किलिंग केस, और शायद सबसे ज्यादा इग्नोर्ड भी। आज हम बात करेंगे रेणुका और सीमा के बारे में, जो कि थे इंडिया की किलर सिस्टर्स। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र और पूना कोल्हापुर के आसपास। रेणुका और सीमा अंजनाबाई नाम की एक औरत की बेटियां थी। अंजनाबाई पहले से ही छोटे छोटे क्राइम्स में इन्वॉल्व रहती थी, पिक पॉकेटिंग, थ्रिफ्ट, फ्रॉड्स, और धीरे धीरे उसने अपनी बेटियों को भी इसमें घुसा दिया था। लेकिन जब रेणुका को पकड़ा गया एक चोरी के केस में, उसने बचने के लिए एक ट्रिक निकाली। उसने साथ में एक अपने छोटे बच्चे को ले गई। पुलिस को लगा ये माँ है और उसे सिंपैथी मिली। वहां से शुरू हुआ इनका मॉडस ऑपरेंडी, जो कि एक बहुत क्रिमिनल मॉडस ऑपरेंडी था, बच्चों का यूज करना एज अ शील्ड इन क्राइम। बेसिकली 1990s के दौरान रेणुका और सीमा ने अपनी माँ के साथ मिलकर एक हॉरिफाइंग क्राइम रिंग चलाई। ये लोग छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करते थे, मोस्टली स्ट्रीट चिल्ड्रंस, फेस्टिवल में जो भटक रहे बच्चे होते हैं। इन बच्चों को यूज किया जाता था पब्लिक में सिंपैथी गेन करने के लिए, पिक पॉकेटिंग में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए। अगर बच्चा ज्यादा रोए या उनके लिए प्रॉब्लम बनने लगे तो उसे मार भी देते थे। ऑफिशियली उन्हें 13 बच्चों को किडनैप किया था, जिसमें से कम 5 का मर्डर कंफर्म हुआ। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने एस्टिमेट की कि यह नंबर 40 से ज्यादा हो सकता है। उनका प्राइमरी टारगेट जो होता था 1 से 5 साल के बच्चे होते थे, क्योंकि वो ज्यादा शोर नहीं करते थे और उनका यूज एज अ कवर शील्ड भी किया जाता था अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए। मोटिवेशन सिंपल था, चोरी करना और बच्चों के लिए कवर चाहिए होता था। चिल्ड्रंस को वो ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करते थे। एक और शॉकिंग एलिमेंट था मनी। ये लोग किडनैप चिल्ड्रंस के साथ चोरी करते थे, पैसा कमाते थे। जब पैसा नहीं मिलता था या रिस्क लगता था तो वो उन्हें मार देते थे। 1996 में इनका गेम खत्म हुआ। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और फाइनली रेणुका और सीमा को अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर पर रेड में काफी शॉकिंग एविडेंस भी मिले, जैसे कि बच्चों का सामान, उनके कपड़े, टॉयज। कुछ आई विटनेस भी थे जिन्होंने कंफर्म किया था कि इन बच्चों को उनके साथ देखा गया था। रेणुका शिंदे और सीमा गवित के अरेस्ट के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उनके खिलाफ 6 किडनैपिंग और 5 मर्डर केस फाइल किए। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि उन्होंने 1990 और 1996 के बीच में 40 से ज्यादा बच्चों को किडनैप किया और उन्हें मार दिया। 2001 में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने रेणुका और सीमा को डेथ सेंटेंस दिया। जज ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इसको कंसिडर किया था। उनकी मां अंजनाबाई जो मास्टरमाइंड थी, वो ट्रायल के दौरान ही मर गई। फिर रेणुका और सीमा बॉम्बे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों में अपील करते हैं। 2022 में प्रेसिडेंट ने सीमा गर्वित की मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली और उसकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक मिरर है हमारी सोसाइटी के लिए, जहाँ गरीब, क्राइम और लैक ऑफ एजुकेशन मिलके एक ऐसा सिस्टम जन्म देते हैं जहाँ माँ ही अपने बच्चों का खून करती है सिर्फ पैसा और बचाव के लिए। आपको क्या लगता है, इनकी पनिशमेंट सही थी या डेथ पेनल्टी जस्टिफाइड थी? कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल पर लाइक करो, सब्सक्राइब करो।